नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4GTV नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो स्टोरी ऑफ टाउन में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंपारण के बारे में। वही चंपारण जो बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक महत्वपूर्ण व गौरवशाली क्षेत्र है। वही चंपारण जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। वही चंपारण जहां से गांधी को महात्मा का खिताब मिला था। वही चंपारण जहां महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। दोस्तों, जिस चंपारण की हम बात इस एपिसोड में करने जा रहे हैं, उसका विभाजन 1971 में हुआ। 2 जिला बना, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिला। पूर्वी चंपारण जिला का मुख्यालय मोतिहारी बना, जबकि पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय बेतिया बना। चंपारण का इतिहास कैसा रहा है, क्यों चंपारण नाम पड़ा, इस पर हम बात करते हैं। फिर हम आगे टू द पॉइंट तमाम तरह की जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे। काफी दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, चंपारण, चंपा जोड़ अरण, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों का आच्छादित जंगल। यानी इस बात से साबित होता है कि यहाँ चंपा के पौधे होते थे, चंपा के जंगल होते थे। दोस्तों, चंपारण का देश व दुनिया में अपना एक अलग इतिहास रहा है। महाकाव्य काल से लेकर आज तक चंपारण का इतिहास काफी गौरवपूर्ण व महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, पुराण में वर्णित है कि यहाँ के राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त धुरु ने यहाँ के तपोवन नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। एक ओर चंपारण की भूमि देवी सीता की शरण स्थली होने से पवित्र है, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक भारत में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। दोस्तों, राजा जनक के समय यह तिरहुत प्रदेश का अंग था। ऐसा मानना है, विश्वास है कि जानकीगढ़, जिसे चाणकीगढ़ भी कहा जाता है, राजा जनक के विदेह प्रदेश की राजधानी थी, जो बाद में छठी ईसा पूर्व में वैशाली के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने दिया था उपदेश। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना उपदेश दिया था, जिसकी याद में 3वीं सदी ईसा पूर्व में प्रियदर्शी अशोक ने स्तंभ लगवाए और स्तूप का निर्माण कराया। गुप्त वंश व पाल वंश के पतन के बाद मिथिला सहित संपूर्ण चंपारण प्रदेश
कर्नाट वंश के अधीन हो गया था। मुसलमानों के अधीन होने तक तथा उसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय चंपारण के ही एक रैयत व स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी 1917 में मोतिहारी आए थे और नील की फसल के लिए लागू 3 कठिया खेती के विरोध में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। आजादी की लड़ाई में नए चरण की शुरुआत थी। बाद में बापू यहाँ कई बार आए थे। अंग्रेजों ने चंपारण को 1866 ईस्वी में ही एक स्वतंत्र इकाई बना दिया था, लेकिन 1971 में इसका विभाजन पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में हो गया। अब पूर्वी चंपारण का भूगोल पहले समझें, फिर आगे बात करें। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि चंपारण 2 भागों में बंट गया, पूर्वी व पश्चिमी। तो पहले पूर्वी चंपारण के बारे में समझें, फिर पश्चिमी चंपारण पर बातें होंगी। उत्तर में नेपाल आप जानते हैं। पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, दक्षिण की बात करें यानी दक्षिण की तो मुजफ्फरपुर, और पूरब की बात करें तो सीतामढ़ी व शिवहर स्थित है। ये चौहद्दी हुई। कुल 3969 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले पूर्वी चंपारण में गंडक, बागमती व अन्य सहायक नदियों के मैदान होने के कारण मिट्टी काफी उपजाऊ है खेती के लिए। 67,57,000 आबादी वाले इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलें हैं जिसकी चर्चा देश व दुनिया में होती है। देश व दुनिया से समय समय पर पर्यटक भी आते हैं और इसे देखते हैं। जैसे केसरिया का बौद्ध स्तूप, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कहा जाता है। उसी तरह से लौरिया में अशोक स्तंभ जो 36.5 फीट ऊंचा है। मोतिहारी मुख्यालय में स्थापित गांधी स्मारक, यहाँ गांधी जी से जुड़ी तमाम यादें मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए लोग आते रहते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का स्मारक भी है, यानी अंग्रेजी के महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भी मोतिहारी में हुआ था। गोपाल शाह स्कूल के छात्रावास परिसर में वहाँ स्मारक बना हुआ। इसके अलावा विश्व कबीर स्तंभ है पिपरा कोठी के बेलवतिया में, जहाँ कबीरपंथी समय समय पर आते रहते हैं। यह स्तंभ भारत का 8वां व बिहार का इकलौता विश्व कबीर स्तंभ है। सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर अरेराज। दोस्तों, यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के नाम से जानी जाती है। श्रावणी मेला के समय यहाँ जलाभिषेक करने के लिए भक्त आते हैं। नेपाल के अलावा अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ आगमन होता है। उसके बाद है मिर्जा हलीम शाह का दरगाह। दोस्तों, मेहसी में यानी पूर्वी चंपारण व मुजफ्फरपुर की सीमा पर स्थित मेहसी में ऐतिहासिक मिर्जा हलीम शाह का दरगाह है, जहां प्रत्येक साल चादर पोशी होती है। मन्नतें मांगने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ सीता कुंड भी है।
पिपरा रेलवे स्टेशन के पास। माना जाता है कि भगवान राम की पत्नी सीता ने त्रेता युग में इस कुंड में स्नान किया था। एक और महत्वपूर्ण नाम है बड़हरवा लखनसेन बुनियादी विद्यालय। दोस्तों, इस विद्यालय की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। देश का पहला स्कूल है, बेसिक स्कूल, जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, ये पूर्वी चंपारण की बातें हो गई। अब आइए पश्चिमी चंपारण जिला के बारे में भी जान लें। दोस्तों, पहले चौहदी की चर्चा कर लें। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोपालगंज, पूरब में पूर्वी चंपारण व पश्चिम में उत्तर प्रदेश का हिस्सा पड़ता है। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण हुआ। जिला मुख्यालय बेतिया में है। यहाँ भी कई ऐतिहासिक स्थलें हैं, धार्मिक स्थलें भी हैं, जहाँ समय समय पर लोगों की भीड़ देखी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।